Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start a new chapter number 8, which deals with the concept of revenue. Revenue के बारे में आज हम समझेंगे कि revenue का concept क्या है. Okay, जब मैं बात करती हूँ revenue, क्या आप इस term से relate कर पा रहे हो? If not, then this video will prove really helpful for you all. Okay, suppose you are the owner of a आइसक्रीम फैक्ट्री. ओके, आप आइसक्रीम फैक्ट्री के ओनर हो. आपकी एक फैक्ट्री है जो आइसक्रीम बनाती है. एंड सपोज आप 1000 आइसक्रीम्स बनाते हो. ओके, यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम और उन आइसक्रीम को बेचने के बाद यू अर्न 5000 रुपीज. ओके, सो दिस 5000 रुपीज जो आपको आइसक्रीम सेल करने के बाद आपने जो अर्न किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर रेवेन्यू. I hope you understood the concept कि revenue क्या है. By selling a commodity, whatever money a firm earns, कोई भी commodity जो वो firm बनाती है, उस commodity को बेचने के बाद जो भी पैसा वो firm कमाएगी, that money refers to the term revenue. Okay. Next, a very important thing here is generally students tend to confuse two important concepts which seems similar to them, which is revenue and profit. तो आपको समझना है कि दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू और प्रॉफिट, दे आर नॉट सेम. आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके, जब मैं बोलती हूँ प्रॉफिट मतलब कि कितना रेवेन्यू है मेरा, मैंने कितना कमाया माइनस मेरी क्या कॉस्ट लगी, राइट? तो अगर मुझे अपनी प्रॉफिट काउंट करना है फ्रॉम द अबव एग्जांपल, इट विल बी माय 5000 माइनस 1000 रुपीज. ओके, सो दिस विल बी माय प्रॉफिट. बट जब मैं बात करूंगी रेवेन्यू मेरा क्या होगा? इट विल बी टर्म्ड एज जो मेरी कॉस्ट लगी प्लस जो मैंने प्रॉफिट कमाया. सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव मी माय रेवेन्यू, जो टोटल, राइट? Whereas profit क्या है? The difference between the revenue and the cost. I hope by now you must have understood that revenue and profit are two different concepts. Okay? तो आपको confuse नहीं होना है और इन words को भी interchangeably use नहीं करना है. और अगर मैं इसको simple words में sum up करूं तो profit क्या है कि तुम्हारा कितना फायदा हुआ. ओके, मैं कितने में बनाया था और कितने का तुमने बेचा, उसका डिफरेंस तुम्हें फायदा, प्रॉफिट क्या हुआ. लेकिन रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मेरा दोनों का सम है, भी मेरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को जब ऐड कर दूंगी तो मेरा टोटल क्या है, कितने की मेरी वो बिकी है चीजें. ओके, सो बाय सेलिंग अ कमोडिटी, व्हाटएवर द मनी अ फर्म अर्न्स इज टर्म्ड एज रेवेन्यू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. जैसे हर चैप्टर में हम टोटल, मार्जिनल और एवरेज का कॉन्सेप्ट करते आए हैं, वो सेम ही है, बस यहाँ क्या है, कीवर्ड्स चेंज हो गए हैं. आज हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू, जिसको मैं TR भी बोलूंगी. ओके, सो टोटल रेवेन्यू की पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे. सो टोटल मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट. कीवर्ड क्या है कि सेल होगी तब कमोडिटी तो रेवेन्यू जनरेट होगा. ओके, और जितना भी टोटल मनी रिसिप्ट होगी, जितनी भी टोटल मनी रिसीव किया जाएगा, रिसिप्ट क्या है, जो आएंगी. ओके, तो टोटल मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट इज टर्म्ड एज टोटल रेवेन्यू या TR. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज मैंने 100 आइसक्रीम बनाई. ओके, और इन 100 आइसक्रीम को मैंने 100 रुपीज में बेचा. तो अगर मुझे अपना टोटल रेवेन्यू निकालना है, इट विल बी टर्म्ड एज आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस. भाई कितनी क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस की थी और किस प्राइस पे मैंने उनको बेचा, राइट? सो 100 इंटू 100 विल गिव मी माई टोटल रेवेन्यू 10,000 रुपए. भाई 100 आइसक्रीम बनाई थी और हर आइसक्रीम मैंने 100 रुपीज पे बेची है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? आउटपुट इंटू प्राइस. ओके, उसके अलावा देयर इज अनदर वे टू फाइंड आउट TR. ओके, तो अगर मुझे TR निकालना है तो मैं एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी भी करूंगी तो भी मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू ही मिलेगा. तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? व्हेन आई फाइंड आउट द रेवेन्यू
पर आउटपुट या प्राइस पर आउटपुट की जब बात करते हैं इट मींस एवरेज रेवेन्यू। ओके, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी इसके बाद हम एवरेज रेवेन्यू का ही कॉन्सेप्ट करेंगे और समझेंगे कि एवरेज रेवेन्यू को मैं प्राइस पर आउटपुट भी क्यों बोलती हूँ। अब क्वेश्चन जो आपको जस्टिफाई करने के लिए भी आ सकता है इस चैप्टर से, राइट। तो फर्स्ट लेट्स सी एवरेज रेवेन्यू, फिर हम समझेंगे कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल क्यों होता है। एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें पता है, जब हम पर यूनिट बात करते हैं तो वो हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट देती है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। जब पर यूनिट आउटपुट की बात करेंगे इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज। ओके, और यहाँ रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू को जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। Therefore, average revenue refers to the revenue per unit of output. Okay, for example, अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 10,000 रुपए का है और मुझे पता है कि आउटपुट की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है 100, so my AR will be 10,000 divided by 100 which will be rupees 100. Okay, per unit output. उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि AR is equal to price. तो ये आपको जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है और आपको पता होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट इज द प्राइस। ओके, क्यों हम इक्वल मानते हैं अब वो समझेंगे। हमें पता है एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जब हम प्राइस भी कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बनाई है वो टोटल रेवेन्यू है। सो जब मैं टोटल रेवेन्यू की वैल्यू, ये जो TR की वैल्यू है, मैं इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एंड क्वांटिटी विल गेट कैंसल आउट विच विल लीव ओनली प्राइस, प्राइस बचेगा। Therefore, by solving the first and the second equation, we got to know that average price is equal to average revenue, and this is what our question was asking. Show us average revenue equal to price, which is hence proved that average revenue is equal to price. अगर अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये मैंने AR में P इंटू क्वांटिटी क्यों लिखा है, AR का फॉर्मूला क्या है, TR बाय क्वांटिटी, यही तो है ना। तो बस मैंने इस फॉर्मूले में TR की जगह क्या लिख दिया, इस फॉर्मूले को खोल के लिख दिया है विच इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। यही वैल्यू मैंने यहां पुट करके दिखाई है, जिसके बाद मुझे पता चला कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। देन वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू। अभी तक हम सबको पता है जब भी इकोनॉमिक्स में आप मार्जिनल वर्ड सुनोगे इट मीन्स मैं वन मोर एडिशनल यूनिट की बात करूंगी। ओके, वन मोर एडिशनल यूनिट मतलब मार्जिनल का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे भाई, हाउ मच कमोडिटी इज सोल्ड। ओके, तो अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला निकालना है इट विल बी एज TR, टोटल रेवेन्यू फॉर द nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द n-1 यूनिट। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है n यूनिट क्या है, ये n-1 यूनिट क्या है। फॉर दिस आई हैव एन एग्जांपल हियर। सपोज मेरा टोटल रेवेन्यू 10,000 रुपए का है जब मैं 10 यूनिट ऑफ आइसक्रीम बेचती हूँ। ओके, और जब मैं 11 यूनिट, जब मैं वन मोर एडिशनल यूनिट की आइसक्रीम प्रोड्यूस करती हूँ, पहले 10 यूनिट कर रही थी अब 11 यूनिट आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा रेवेन्यू 11,000 रुपए है। तो अब मुझे मार्जिनल क्या कहते हैं, वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बीइंग सोल्ड। ओके, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, TR, n यूनिट मेरी क्या होगी भाई, मैंने फाइनली कितनी बेची है और उससे एक कम यूनिट n-1 विच विल बी माई 10th यूनिट। ओके, तो क्या हो जाएगा 11,000 माइनस 10,000 विच विल बी माई 1,000 रुपीज। तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपको यहाँ याद रखना है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, TR n यूनिट माइनस TR n-1 यूनिट। ओके, so this is one formula. उसके बाद I have here mentioned a very important thing that one should consider here कि कोई भी फर्म है, राइट, सपोज मेरी कोई फर्म है तो मैं एक एक यूनिट करके तो आउटपुट बढ़ाऊंगी नहीं, राइट।
तो मैं सेवरल यूनिट बढ़ाऊंगी ना। ये तो है नहीं भी आज मैं 10 कर रही हूं, कल मैं 11 करूंगी, फिर मैं 12 करूंगी। आई एम अ फर्म, राइट? तो मुझे अपनी सेवरल यूनिट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं मार्जिनल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, जो हमें पता चलेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक फर्म अपना आउटपुट एक एक यूनिट, 1 यूनिट एट ए टाइम नहीं इंक्रीज करती है, बल्कि सेवरल यूनिट के अंदर इंक्रीज करती है, राइट? तो मार्जिनल रेवेन्यू को लिखा जा सकता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट? So I am focusing the screen on the example so that you can clearly see what is there on the screen. Okay, suppose 10 यूनिट, जब एक फर्म की ओनर होने के नाते अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे 10,000 रुपए का रेवेन्यू होता है। और अगर जब मैं 20 यूनिट, एकदम से 10 यूनिट में बढ़ा देती हूँ तो मेरा टोटल रेवेन्यू 20,000 रुपए का है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना हुआ मेरा? 20,000 माइनस 10,000, 10,000 रुपए। 10,000 का मैंने रेवेन्यू इंक्रीज हुआ मेरा। और क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हुआ? पहले 10 यूनिट थी, अब 20 यूनिट है, तो कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई मेरी? 10। ओके, तो अगर मुझे अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना था मेरा? 10,000 रुपए। चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई? 10 क्वांटिटी मेरी इंक्रीज की, तो फॉर्मूले में पुट किया तो मेरा 1,000 रुपए मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ओके, तो अब आपको पता चला है कि मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूलाज हैं। ओके, एक है चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज टीआर nth यूनिट माइनस टीआर n माइनस 1 यूनिट। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू गिवन accordingly in the question. Okay, so now let's talk about the relationship between TR, MR and AR. Okay, तो पहले हम देखते हैं, जब अगर MR की बात करते हैं, MR क्या होता है? वन मोर एडिशन यूनिट। ओके, एडिशनल यूनिट। सो MR इज एडिशन टू द TR व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस। ओके, जब एक और यूनिट आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा, जो कि आगे सेल किया जाएगा या सोल्ड करा जाएगा, वो क्या है? MR, राइट? तो MR क्या है? एडिशन होता है TR के अंदर। ओके, एंड इन केस जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है तो मेरा AR भी कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस इक्वल टू AR होता है, एवरेज रेवेन्यू। हमने अभी समझा था, अगर प्राइस या एवरेज रेवेन्यू मेरा कांस्टेंट है, इट विल इंप्लाई दैट मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है। और अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा, जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट पे। ओके, ये जो आप बार देख रहे हो, जैसे P के ऊपर है, AR के ऊपर है, MR के ऊपर है, ये बार रिप्रेजेंट द कांस्टेंट रेट। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ आउटपुट की यूनिट दी है 1 2 3 4 5 एंड प्राइस क्या अज्यूम किया हमने? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है, उसका मतलब एवरेज रेवेन्यू भी मेरा कांस्टेंट है, बिकॉज प्राइस इक्वल टू AR होता है, राइट? अब मुझे टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, और आई कैन राइट एज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कुछ भी लिख सकती हूं मैं, राइट? सो आई फिल अप द टेबल। तो 1 इंटू 10 क्या होगा मेरा टोटल रेवेन्यू? 10। फिर मेरा आउटपुट 2 है और प्राइस मेरा 10 है। 20, 30, 40, 50। तो हमने TR टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम हमें फिल करना है MR का। MR की फॉर्मूला क्या होता है? TR nth यूनिट माइनस n माइनस 1 यूनिट। ओके, तो यहां मेरी फर्स्ट यूनिट क्या है? 1 है, तो लास्ट यूनिट 0 थी, तो मेरा क्या रहेगा? 10। यहां मेरी क्या है? TR एट सेकेंड यूनिट कितना है? 20, तो माइनस TR एट 1 यूनिट पे 10 था, तो 10 हो गया। फॉर्मूले में पुट करते चलो, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द MR ऑल्सो। ओके, तो यहाँ 40 माइनस 30 होगा, ये भी 10 है, और ये 50 माइनस 40 होगा, तो ये भी मेरा 10 होगा। ओके, तो यही तो रिलेशनशिप हमने किया था। अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस मेरा सेम है, तो मेरा AR भी सेम रहेगा, बात सेम है। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू वो भी कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हो हर जगह मेरे को 10 यूनिट ही मार्जिनल रेवेन्यू आया है।
और अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट था तो मेरा टीआर क्या है, वो भी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हो टीआर 10-10 यूनिट बढ़ रहा है, तो 10-10 यूनिट, 10 कांस्टेंट यूनिट से टीआर बढ़ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। So do all of these 3 points very well. Make this table and see. So guys, here's a question for you all. Try it doing yourself, right? If AR is constant, अगर AR constant है, then see कि MR equal to AR आता है कि नहीं आता है। ओके आप ये टेबल बना के, जैसे मैंने आपको करवाया है, आप सेम टेबल बना के देखिएगा एंड चेक कि अगर AR या प्राइस कांस्टेंट है तो मेरा MR इक्वल टू AR आ रहा है कि नहीं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वर यू सक्सेसफुल इन फाइंडिंग दिस रिलेशनशिप और नॉट। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स में आपके आंसर कंप्लीट नहीं है अगर आपने क्वेश्चन के साथ डायग्राम्स नहीं बनाए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम TR, MR और AR का रिलेशनशिप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट। प्राइसेस अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो रिलेशनशिप ऐसा है। इसके बाद हम करेंगे जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होगा तो इनका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। सो व्हेन द प्राइसेस आर कांस्टेंट, हमने अभी किया TR इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, तो TR विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, अपवर्ड मूविंग लाइन। तो मेरे एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है, तो मेरे टीआर क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये अपवर्ड मूविंग लाइन है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द AR, हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू AR, और जब मेरा प्राइस कांस्टेंट है उस टाइम पे मेरा MR इक्वल टू AR भी होता है। ओके अभी तक आपने फाइंड आउट कर लिया होगा रिलेशनशिप, आपको पता चल गया होगा when prices are constant my MR is equals to AR। जैसे हमने टेबल में फाइंड आउट किया था, MR मेरा 10 यूनिट आ रहा था और AR भी मेरा क्या था, प्राइजेस, या प्राइजेस मेरे क्या थी 10, तो दोनों सेम ही तो थे। कंफ्यूज नहीं होना है उस क्वेश्चन को देख के, इट वाज ऑलरेडी सॉल्व्ड। ओके तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी थी। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइसेस क्योंकि कांस्टेंट है, देन MR इक्वल टू AR होगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। आपको पता चल गया है MR या AR की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और TR विल बी अ अपवर्ड मूविंग लाइन क्योंकि प्राइसेस आर कांस्टेंट। एंड दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। ओके Now let's do the case when AR और prices are not constant। अभी तक प्राइस कांस्टेंट थे वो देखा, अब देखेंगे प्राइस या AR कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, राइट। सो आउटपुट की यूनिट है 1 2 3 4 5, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, नॉट कांस्टेंट मतलब चेंज हो रहा है। ओके सो यहाँ हम प्राइस डिक्रीजिंग ले रहे हैं, 10 9.5 9 8.5 8, और TR आप देख रहे हो जो TR है वो भी अकॉर्डिंगली फिर चेंज होगा। अगर मेरे प्राइसेस डिक्रीजिंग है तो TR क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो 10 19 27 34 एंड 40 आपके पास है। अब MR निकालना है। MR जब आप निकालते हो तो आपको पता चलता है कि MR क्या है, डिक्लाइनिंग है, राइट। TR डिमिनिशिंग रेट पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, MR डिक्लाइन हो रहा है, 10 9 8 7 6, राइट। तो जब मेरे प्राइसेस या AR कांस्टेंट नहीं है, सो AR इज डिक्लाइनिंग, मतलब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी मेरा डिक्लाइन होगा। यू कैन सी हियर मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आ रहा है। अगर MR डिक्लाइन हो रहा है और हम देख रहे हैं MR हमारे AR से जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। और हमने एक और चीज के बारे में बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्योंकि मेरा MR डिमिनिशिंग है तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि मेरा MR गिर रहा है तो TR भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बच्चों ये जो जब मेरे प्राइसेस डिक्लाइन करते हैं, इट इज द केस ऑफ अ मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जो कि हम लास्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे।
तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्राइजेस आर डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन एम आर क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। कैन एम आर बी जीरो और नेगेटिव? आंसर इज यस। क्यों? प्राइजेस डिक्लाइन हो रहे हैं। अगर मैं इस टेबल को और फर्दर यूनिट में ले जाऊं तो एक पॉइंट आएगा जब मेरा एम आर जीरो भी होगा और एम आर शायद नेगेटिव भी चला जाए, राइट? तो यस, एम आर कैन बी जीरो और नेगेटिव व्हेन प्राइजेस आर डिक्लाइनिंग। जब जब प्राइस डिक्लाइन होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एम आर जीरो भी हो सकता है और एम आर नेगेटिव भी हो सकता है, ये याद रखना है। और जब मेरा एम आर जीरो होगा तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है इट विल स्टॉप इंक्रीजिंग, वो रुक जाएगा। और जब मेरा एम आर नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद मेरे जो टोटल रेवेन्यू कर्व है विच वॉज अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको इसको सिर्फ ये दो कंडीशन लर्न करनी है। नाउ लेट्स सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AR, MR and TR when prices are not constant और AR is not constant। तो बच्चों, मेरे x एक्सिस पे आउटपुट रहेगा, A पैनल में मेरे Y एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू है और B पैनल पे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू है, राइट? तो मेरे को पता है कि मेरा टोटल रेवेन्यू जो कर्व है इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वाई? क्योंकि टोटल रेवेन्यू जीरो होगा इफ माई आउटपुट इज जीरो, इसलिए जीरो से कर्व शुरू होगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा TR की। TR इज इंक्रीजिंग, ओके, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा MR जो है इट इज डिक्रीजिंग। जब तक MR डिक्रीजिंग है, इन केस व्हेन प्राइसेस आर नॉट कांस्टेंट, तो मेरा TR कब तक डिमिनिशिंग रेट पे या डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा? जब तक मेरा MR इज डिक्रीजिंग, MR डिक्रीज कर रहा है। ओके, एट पॉइंट B पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे मेरा TR मैक्सिमम है। जब मेरा TR मैक्सिमम होगा तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, इसका मतलब मेरा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है। और जब मैं इस मैक्सिमम पॉइंट B के बियॉन्ड इसके बाद की बात करूंगी तो TR डिमिनिश करना, TR नीचे नीचे आना, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा MR जो है वो नेगेटिव हो चुका है, MR नेगेटिव पहुंच चुका है। ओके, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मेरा MR नेगेटिव हो रहा है, प्राइजेस जीरो हो जाएंगे, प्राइजेस जीरो हो चुके हैं। सो एट अ पॉइंट मेरा TRB और ARB इट विल टच द X एक्सिस, ये दोनों कर्व भी X एक्सिस को टच करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां याद रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछे कैन MR बी जीरो और नेगेटिव? यस, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव। एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो MR कैन बी नेगेटिव बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव। I hope you got this, right? So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima.